Assalamualaikum everyone, hopefully आप सब खैरियत से होंगे. This is our second part on our continued videos on fraud risk factors. Hopefully आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा. हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं fraud risk factors का. Another factor which creates risk of fraud is personal debt. एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में काम करता है, उसकी माँ बीमार है या वो कर्जदार है, उसे ज़रूरत है पैसे की, तो ऐसे में एम्प्लॉय को ये इंसेंटिव रहता है, एक प्रेशर रहता है कि मुझे फाइनेंस जनरेट करना है. ऐसी सूरत में वो फ्रॉड करेगा. शायद आपकी कंपनी से वो चोरी करे जो कैश उसको नज़र आए, या फिर आपकी इन्वेंट्री चोरी करे. क्यों? क्योंकि उसके पास इंसेंटिव है, एक प्रेशर है, अपनी लाइफ की फाइनेंसेस मैनेज करने हैं. तो जहाँ उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी कंपनी में फ्रॉड की, वो करेगा कॉमिट. So it's another type of fraud risk factor. Sale of business. कंपनी अपना बिजनेस सेल करना चाहती है, और हम जानते हैं जब हम भी कभी अपना घर सेल करते हैं तो हम उसे फर्निश करवा के बाद में सेल करते हैं ताकि अच्छी प्राइस मिले. तो ऐसा ही कुछ कंपनी भी करती है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स को बेहतर से बेहतर दिखाना चाहती हैं ताकि हमारी कंपनी की डील अच्छी आए. अगर जो ख़रीदने वाला इन्वेस्टर है वो हमारी कंपनी को ख़रीद रहा है तो उसे अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखनी चाहिए ताकि वो हमें बेहतर से बेहतर प्राइस दे. सो कंपनी हैव इंसेंटिव टू मैनिपुलेट प्रॉफिट्स. लाइकवाइज अगरचे मैनेजमेंट ने गारंटी ली हुई है कंपनी की कि अगर कंपनी ने अपना कर्जा वक्त पे नहीं दिया तो हम अपनी जेब से पैसे देंगे. अब मैनेजमेंट को पता है कि अगर हमारे जो भी डेट के कॉवेनेंट्स हैं वो ब्रीच हो गए तो हमें बैंक इमीडिएटली पकड़ेगा और कहेगा आपने क्योंकि गारंटी ली हुई थी कंपनी की, अब आप खुद ही इसका जो है लोन रीपे करो. तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल दिखाया जाए, उनकी लायबिलिटीज़ को कम से कम दिखाया जाए. सो अनदर इंसेंटिव टू द मैनेजमेंट to manipulate its financials. Likewise, just like management को targets दिए जाते हैं, इसी तरीके से जो employees हैं उन्हें भी targets दिए जाते हैं ताकि अगर वो targets complete कर लें तो उनकी salaries में इजाफा हो सके. उनके पास होते हैं key performance indicators जैसे सेल्स टारगेट्स मीट करना या प्रॉफिट ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाना ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे. तो अगर आप इसमें कामयाब रहे तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे. यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के इंसेंटिव्स अटैच हैं सेल्स से, प्रॉफिट से, और प्रेशराइज किया जा रहा है एम्प्लॉय को मैनेजमेंट की तरफ से कि आप इन टारगेट्स को अचीव करें जो कि अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अपने टारगेट्स भी इन्हीं प्रॉफिट्स और इन्हीं सेल्स पर डिपेंडेंट हैं. यानी कि अगर एक थ्रेशोल्ड तक सेल्स रीच होती है, एक हद तक प्रॉफिट में ग्रोथ आता है, तो मैनेजमेंट को भी प्रमोशंस मिलेंगे,
तो वो एम्प्लॉयज़ पे भी प्रेशर डाल रही है और एम्प्लॉयज़ के अपने ऊपर भी इंसेंटिव्स मौजूद हैं कि अगर वो ये अचीव करते हैं तो उनको सैलरीज़ में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये इतना बड़ा इंसेंटिव है कि आपको मैनेजमेंट भी प्रेशर डाल रही है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको शायद आने वाले वक्त में आपको कंपनी से निकाल भी दिया जाए क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो क्योंकि एम्प्लॉय अंडर प्रेशर है और इंसेंटिव भी है तो वो ज़रूर कॉमिट करेगा फ्रॉड। सो इट हैज़ a greater opportunity, greater incentive to commit fraud. Likewise, debt covenants. Banks जब भी लोन देता है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिन्हें हम डेट कॉवेनेंट्स कहते हैं। कुछ फाइनेंशियल रेशोज़ को मेंटेन करने की शर्त रखी जाती है। डेट टू एक्विटी रेशो 30% होना चाहिए, यानी कि जितनी एक्विटी कंपनी की है उसका 30% डेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करंट रेशो 2:1 होना चाहिए। अब डेट कॉवेनेंट्स अगर ब्रीच होते हैं तो बैंक आपसे आके इमीडिएटली अपना कर्जा वापस लेगी, शायद आपको बैंकरप्ट भी करा दे सकती है। तो ऐसे में एक इंसेंटिव रहता है मैनेजमेंट की तरफ से कि हम फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट करें ताकि जो रेशोज़ हैं वो बरकरार रहें उस हद तक जितने हमें बैंक्स ने बोला हुआ है। अगर मुझे करंट रेशो मेंटेन करना है तो मुझे मालूम है कि अगर मैं करंट लायबिलिटीज़ को कम शो करूँगा तो मेरा करंट रेशियो ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करंट लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में दिखा दूँगा, क्लासिफिकेशन में चेंज कर दूँगा। अब क्लासिफिकेशन का ब्रीच एक मिस स्टेटमेंट है, बट मैं एक फ्रॉड कॉमिट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इंसेंटिव है। अगर जब कंपनी के डेट कॉवेनेंट्स ब्रीच हो गए तो बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर आवर अपकमिंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा।